वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिस्ट। तो गाइस इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप काइनेक्स को यूज कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में और किस तरीके से आप उसे यूज करोगे और कंप्लीटली देखेंगे इस वीडियो में हम किस तरीके से कमांड को यूज करोगे, काइनेक्स होता है क्या है, ठीक है। और अगर आपने काइनेक्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम काइनेक्स को यूज करेंगे, ठीक है। उसकी कमांड क्या होती है, कैसे आप उसे यूज करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखना, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप काइनेक्स को कंप्लीटली सीख पाओगे। मैं टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने काइनेक्स को स्टार्ट करेंगे, तो मैं एनएच करूंगा तो यहाँ पर मैं अपने काइनेक्स का जो टर्मिनल है उसे ओपन कर लूंगा, ठीक है। मैं काइनेक्स के टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ। अब देखो एक चीज हो रहा है कि इसे ग्राफिकली आपको यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या डिसएडवांटेज होते हैं कि अगर आप ग्राफिकली यूज कर रहे हो तो मैं तो सर्च करूंगा ग्राफिकली आप यूज मत करो, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पर ग्राफिकली हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। काइनेक्स में कुछ भी ग्राफिकली नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वीएनसी सर्वर को स्टार्ट कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स क्या आएगी ये चीज आप देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, इसे कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है ना कि जब हम टर्मिनल के थ्रू काम करेंगे ना, देखो टर्मिनल बहुत ज्यादा आपको छोटा छोटा दिखेगा, आपको कुछ ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। इतना छोटा दिखेगा, आपकी आंखों पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। यूज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप काम करोगे, हाँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं लाइक कीबोर्ड है, माउस है, आपके पास एक मॉनिटर है जिससे आप इसे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने मोबाइल को रेंडर कर पा रहे हो उस मॉनिटर पे, तो आप कर लो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपनी आंखों पर आप जुल्म मत करो, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आप कैसे करोगे। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से कीबोर्ड आ जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ पर आप टाइप करोगे कमांड ओ एम आई, तो ये टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पर काइनेक्स में जो भी काम होता है वो हमारा कमांड के थ्रू ही होता है, ठीक है। और विदाउट कमांड के थ्रू हम कुछ भी नहीं कर पाते इसमें। हाँ, कर लेते हैं थोड़ा डिलीट करना, लेकिन काइनेक्स को यूज करने का क्या ही फायदा है अगर आप उसमें कमांड का यूज ना करो तो। मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। इसका यूज मत करना अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल ही है तो। जस्ट यहाँ पर आपको करना है डिस्कनेक्ट कर देना। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता, सेम ही होता है, ठीक है। ये एज अ कमांड लाइन आ जाता है और ये भी कमांड लाइन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें इंटरफेस दे दिया जाता है। मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे काम करेंगे हम, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो पहली जो हमारी कमांड है वो है ls, ठीक है। ls का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। जितनी भी लिस्ट होंगी, डायरेक्टरीज होंगी, फोल्डर होंगे, फाइल होंगे, उन सबको लिस्ट कर देगा। डेस्कटॉप, म्यूजिक, टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियोस, डाउनलोड एंड पब्लिक टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छा, इसमें से एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, डायरेक्टरीज के रूट के बारे में समझना पड़ेगा कि पाथ कैसे एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ना, ये टिल्ड, इसे बोलते हैं हम यूजर डायरेक्टरी, ठीक है। ये टिल्ड देख रहे हो आप, ये यूजर डायरेक्टरी होता है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर सीडी करोगे, सीडी का मतलब होता है कैच डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी के अंदर, या चेंज डायरेक्टरी कह सकती हो, किसी भी डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर जाने के लिए, उससे वापस आने के लिए, इनसाइड जाने के लिए और आउटसाइड जाने के लिए यूज करते हैं ऐसा सीडी। और अगर आप डेस्कटॉप पे जाना है मुझे, तो मैं डेस्कटॉप करूंगा और मैं डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप करूंगा, डेस्कटॉप के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। देखो जब भी मैं डेस्कटॉप के अंदर पहुंचा ना, इसने मुझे कह दिया कि आप डेस्कटॉप के अंदर सिलेक्ट हो, ठीक है। पाथ यहाँ पर शो कर देगा कि आप डेस्कटॉप के अंदर हो। और इसने ये क्या किया, देखो एक चीज और देखो, इसने पहले टिल्ड दिया, फिर इसने, मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, पहले इसने टिल्ड दिया फिर स्लैश दिया। इसका मतलब है कि हम यूजर डायरेक्टरी के अंदर जो रूट डायरेक्टरी है वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको ये इंटरफेस नहीं आ रहा ना, डेस्कटॉप, म्यूजिक, टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको आगा कैसे, ठीक है। जैसे आपको सीडी करना और डॉट डॉट करके वापस आ जाना है, ठीक है। फिर करना सीडी डॉट डॉट करके फिर से वापस आना आपको, और यहाँ पर आपको एलएस कर लेना है, ठीक है। मेरे में दिखा रहा है, आपको नहीं दिखा रहा, तो सीडी करना, डॉट डॉट करना, एंड यहाँ पर हम होम में आ चुके हैं। एलएस करोगे तो यहाँ पर काली दिखाएगा, जस्ट क्योंकि ये हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर नाम है काली, ठीक है। तो दिखा रहा है ये। तो सीडी करके आप जस्ट वापस आओगे तो यहाँ पर दिखाएगा, ये देखो अब आ चुका स्लैश, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये आ चुका स्लैश, ये चीज स्लैश आ चुका है, तो इससे बोलते हैं हम रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एलएस करूंगा तो मुझे सारी जो मेरी रूट की फाइल्स हैं वो दिखाएगा, देखो बिन, एक्सटर्नल, ओबीटी, सारी फाइल दिखाएगा। और यहाँ पर रूट डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है ये, ठीक है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है। और ये चीज रूट डायरेक्टरी, और जो हम थे ना वो थे होम में, ठीक है। होम यहाँ पर थे, ये होम, तो होम के अंदर जो डेस्कटॉप के अंदर गए थे, तो होम के अंदर हमारा था रूट, यहाँ पर देख सकते हो। तो एंड जैसे आपको करना क्या, ठीक है, पहली बार आपको करना सीडी और रूट। किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें सीडी का यूज करते हैं, कैच डायरेक्टरी या चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पर रूट के अंदर आ चुके, एलएस करोगे तो आपके ये वाले फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक एंड पब्लिक वीडियोस, तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं, देखो आप जब एलएस करोगे ना, एलएस कमांड की अब बात करते हैं, तो एलएस में कुछ फीचर्स आते हैं, लाइक एलएस करोगे और हाइफन एलएच कर दोगे, ठीक है। तो ये करेगा क्या, आपको फाइल की केबी के साथ दिखाएगा कि कब फाइल क्रिएट की गई थी और इसकी केबी कितनी है और इसका क्या टाइप है, कब क्रिएट किया, मतलब बेसिकली आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। डेस्कटॉप का देख सकते हो,
डेस्कटॉप में दिखा रहा है कि काइनेक्स से 3.4 केबी की ये है, ठीक है, एमबी में केबी में दिखा रहा है यहाँ पर, और दिसंबर में ये क्रिएट हुआ था 4 दिसंबर को, ठीक है, 9:15 पे। तो यहाँ पर पूरा ये इसका आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा पूरा वीडियो के सारे उसके फोल्डर के बारे में। तो एंड यहाँ पर हम बात करते हैं अब ls.-a, हम इंपॉर्टेंट कमांड देखेंगे ताकि आप जल्दी सीख सको। तो इसका क्या मतलब होता है, ls.a कर दोगे तो जितनी भी डायरेक्टरीज और हिडन फाइल्स होंगी ना, हिडन फाइल्स डायरेक्टरी सब कुछ शो कर देगा। देखो हिडन फाइल के आगे हमेशा डॉट लगा होता है, डॉट फेस आइकन, डॉट लोकल, डॉट प्रोफाइल, ये चीजें होती हैं हिडन, जितनी भी यहाँ पर हिडन फाइल होती है उनके आगे डॉट लगा होता है, ठीक है, ये इस तरीके से आपको शो कर देगा। अब बात करते हैं कोई भी डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टरीज कह लो या फोल्डर कह लो, एक ही बात होता है, ठीक है, घबराना मत डायरेक्टरीज या फोल्डर को देख के। तो mkdir सब कुछ इसमें कमांड बहुत जेन्युइन वाली होती है। तो मैं mkdir कर देता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ एग्जाम्पल नाम से, ठीक है, एग्जाम्पल नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, फोल्डर क्रिएट हो चुका, ls करूंगा तो देख सकते हो एग्जाम्पल नाम से ये फोल्डर आ रहा है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आ रहा है, हमने क्रिएट कर लिया एग्जाम्पल नाम से, हमारा एक फोल्डर बन चुका है। एंड इसके बाद इसके अंदर जाने के लिए मैं यूज करूंगा cd कमांड का, ठीक है, cd कमांड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो cd और एग्जाम्पल, तो इसके अंदर मैं चले जाऊंगा, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज करते हैं हम। और देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो कि हम इस फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, इस फोल्डर के अंदर हम हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, मुझे यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, फाइल नहीं करेंगे पहले पहले हम क्या करेंगे, वापस आएंगे और डिलीट करना सिखाऊंगा, फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं। जस्ट वापस आ चुका हूँ, ls करूंगा, एग्जाम्पल नाम से आ चुका है। तो आपको करना है, देखो मैक जो हमारा ये था mkdir का बोलते हैं मैक डायरेक्टरी, ठीक है, रिमूव डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं rm। तो गाइस यहाँ पर rm करना, rm का मतलब होता है रिमूव और dir, ठीक है, dir का मतलब डायरेक्टरीज या फोल्डर, ठीक है, और उसके बाद उस फोल्डर का नाम जिसे मुझे रिमूव करना है, जिसे आपको रिमूव करना है। तो एग्जाम्पल कर देते हैं, एग्जाम्पल करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। ls करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एग्जाम्पल नाम से फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। और इसे लाने के लिए अच्छा एक कमांड और बताता हूँ आपको, जब भी आपको बहुत सारी कमांड हो गई, आपको पता करना है कि मैंने कौन कौन सी कमांड अपने टर्मिनल पर रन करी है, तो आप करोगे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री कमांड टाइप जैसे ही करोगे तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, सारी जो कमांड मैंने आज तक यूज करी है वो यहाँ पर हिस्ट्री में दिख जाएंगी, जो आपने यूज करी होंगी वो दिख जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपको अपने टर्मिनल को क्लियर करना है, ठीक है, बहुत सारी आपकी कमांड रन कर चुके हो, तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, देखो ये सारी आपको कमांड दिख रही है, तो क्लियर का आप यूज करोगे, जो भी आपका टर्मिनल को ऊपर होगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको एक फ्रेश टर्मिनल मिल जाएगा। तो इसके बाद जो करते हैं हम यहाँ पर मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, mkdir, और एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल नाम से, ठीक है, एग्जाम्पल, और जस्ट इसके अंदर जाते हैं, जाने के लिए हम यूज करते हैं cd और एग्जाम्पल एंड ls करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टच कमांड। देखो टच कमांड से हम जो फाइल बनाते हैं वो बनाते हैं एम्प्टी फाइल। तो टच मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ test.txt, कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो, ठीक है, एंटर करूंगा, ls करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है test.txt, ठीक है। तो और भी फाइल आप बना सकते हो, टच कमांड का यूज करके आप एक साथ बहुत सारी फाइल भी बना सकते हो। 2.txt, तो यहाँ पर दो ls करोगे तो यहाँ पर दो फाइल बन चुकी हैं हमारी एग्जाम्पल वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पर ये दिखता रहेगा आपको, आप कौन से फोल्डर के अंदर हो, ठीक है, यहाँ पर दिखता रहेगा। एंड इसके बाद मुझे करना है यहाँ पर मुझे बहुत सारी फाइल बनानी है, ठीक है, मुझे बनानी है 10 फाइल, या आप 1000 या 10,000 आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप यूज करोगे टच, और यहाँ पर इसमें आप यूज करोगे टच और टेस्ट कर दोगे, या जो चाहो एग्जाम्पल दे सकते हो, जो भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूँ मैं txt, एंड इसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे इस तरीके से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स का, और जस्ट 1 से लेके 1 2 कितनी आप रेंज देना चाहते हो, मैं बनाता हूँ 5, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, 5 ही बना लेते हैं, कितनी भी आप बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इंटर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का हमने 5 बनाई थी, 2 हमारी पहले से थी, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारी 7 बन चुकी है, 7 हमारी फाइल बन चुकी है। अच्छा यहाँ पर अगर आप ट्री कर दोगे तो आपको एक अच्छे फॉर्मेट में दिखेगा, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ट्री में दिखेगा कि हमारे पास 1 डायरेक्टरी है, ठीक है, एग्जाम्पल नाम की हमारी डायरेक्टरी है, और 7 फाइल है उसके अंदर, यहाँ पर आपको दिखा रहा है काउंट करके 7 फाइल उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इन्हें हम डिलीट करने की, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो rm यूज करते हैं, और टेक्स्ट, जैसे मुझे टेक्स्ट है, ठीक है, रिमूव और टेक्स्ट
डॉट टी एक्स टी का मैं यूज़ करूंगा, तो एंटर कर दूंगा तो ये फाइल क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा कोई भी टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी नहीं था बल्कि टेस्ट डॉट टी एक्स टी था। ठीक है, तो आर एम करोगे और उस फाइल का नाम, मेरा फाइल का नाम है टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है। एलएस करूंगा तो यहाँ पर गायब हो चुकी है। ट्री करके देख दिए, एक अच्छे फॉर्मेट में दिखेगा। टेक्स्ट डॉट टीएससी नाम की हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। अगर मुझे तो गाइस यहाँ पर हमें जस्ट वापस आना, अगर मुझे सारी पूरा फोल्डर भी डिलीट करना और सारी फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, वापस आ जाना आपको और एलएस करना, तो एग्जाम्पल वाले फोल्डर को भी डिलीट करना है, तो आपको करना है RM, ठीक है, और यहाँ पर करना है उस फोल्डर का नाम, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यूज़ करना है -RF, ठीक है, और इसके बाद आपको फोल्डर का नाम लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फोल्डर होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, कंटेंट के साथ होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं करूँ ना RM करके, RMDIR करके करूँ ना डायरेक्टरीज, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये कहेगा इसके अंदर कंटेंट है, आप इसे ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। एंटर करूंगा तो कहेगा फेल टू रिमूव एग्जाम्पल डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, RM और -RF का यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ पर उस फोल्डर का नाम, तो मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल। अब हो जाएगा, ठीक है, फाइल भी इसकी डिलीट हो जाएंगी और फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो चुका है, एलाइज करूंगा तो देख सकते हो एग्जाम्पल नाम का फोल्डर कंप्लीटली रिमूव हो चुका। तो गाइज अब बात करते हैं हम कैट कमांड की। कैट कमांड का काम क्या होता है कि किसी फाइल को क्रिएट करना, ठीक है, और उसके अंदर कंटेंट को शो करना, या एक फाइल की दूसरी फाइल को कॉपी करना, ठीक है, ये सारा काम होता है। इसका जो कंटेंट होता है उसे आप एक फाइल से दूसरी फाइल में डाल सकती हो। तो यहाँ पर मुझे करना है क्या, सबसे पहले कैट कमांड से आप कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक कंटेंट वाली फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, आप इस तरीके से करोगे। और फाइल में यूज कर देता हूँ टेक्स्ट डॉट टी एक्स नाम से एक फाइल बनेगी, ठीक है, TXT, और उसके अंदर कंटेंट डालना मुझे, हेलो दिस इज माई कैट कमांड एंड दिस इज कंटेंट, ठीक है, इस तरीके से डाल देते हैं और हो चुका। इसके बाद आपको इसे कंटेंट को सेव कैसे करना है, इसे बाहर कैसे आना, उसके लिए कंट्रोल और उसके बाद आपको कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D जैसे ही करोगे, ठीक है, कंट्रोल एंड कैपिटल D जैसे ही करोगे आप तो बाहर आ जाओगे आप इससे, और जो कंटेंट होगा वो सेव हो जाएगा, फाइल भी क्रिएट होगी, कंटेंट भी सेव होगा। एलएस करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर कंटेंट। अगर कैट से करोगे, कैट से कंटेंट का आप देख सकते हो किसी भी फाइल का टेक्स्ट ही कर दोगे, ठीक है, इंटर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, हेलो दिस इज माय कैट कमांड एंड दिस इज द कंटेंट, कॉन्टेंट कर दिया, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो अब फाइल आप कैट कमांड के थ्रू एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसका कंटेंट हम शो करते हैं, ठीक है, ये काम होता है कैट का। एंड अब बात करते हैं इस हम मूव कमांड का, ठीक है, नहीं CP कमांड का बात करते हैं, पहले हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट टी एक्स की फाइल है, मुझे इसे कॉपी करना है, ठीक है, तो आप करोगे CP और किस फाइल कॉपी करना है, टेस्ट डॉट TXT, और कहाँ पर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं डाल देता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप, ठीक है, मुझे डेस्कटॉप पर लेके जाना है इसे, तो डेस्कटॉप इंटर करना है, तो ये कॉपी हो चुकी है, ठीक है। मैं डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ, CD और डेस्कटॉप इंटर करोगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे टेक्स्ट डॉट TXT की फाइल आ चुकी है। जस्ट बाहर जाते हैं, इसे मूव करते हैं, किस तरीके से फाइल को आप मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह, कितनी फाइल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक फाइल कर सकते हो। तो पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर MB का मतलब होता है मूव, ठीक है, और यहाँ पर किससे मूव करना है, टेस्ट डॉट TXT को करना है मुझे, कहाँ पर करना है, ठीक है, मुझे करना है इसे म्यूजिक में, ठीक है, मुझे म्यूजिक में से करना है, म्यूजिक में कर देता हूँ, एंटर करूंगा तो ये मूव हो चुकी है। एलाइज करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी टेक्स्ट नाम की फाइल नहीं है। अब मैं जरा म्यूजिक में चलते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये जो हमारा काइलिंक्स होता है ना, ये केस सेंसिटिव होता है, आपको एम देख सकते हो, अगर आपको स्मॉल डालोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको कैपिटल में ही करना है। म्यूजिक में आ चुके हैं, एलाइज करेंगे तो देख सकते हो टेक्स्ट डॉट TXT नाम की फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एक कमांड और होती है इको। इको का मतलब होता है ये भी कमेंट कंटेंट को शो करती है। टेस्ट आई थिंक इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आई थिंक नहीं, इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये कंटेंट को शो करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर दिया ना, इस तरीके से आप कुछ टाइप कर रहे हो, हेलो दिस, ठीक है, दिस इज कंटेंट, इस तरीके से ही यूज़ होती है। और इस तरीके से एंटर करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है, इस तरीके से कंटेंट दिखा रहा है। अच्छा, इसे अगर हम ऐसे यूज़ करें ना, लाइक, ठीक है, टेस्ट डॉट TXT, तो आई थिंक ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है, वर्क नहीं करेगी, ठीक है, नहीं दिखाएगी। तो जस्ट वापस आते हैं, ठीक है, वापस आ चुके हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद करना है क्या हमें, मैं एक यहाँ से फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर फाइल क्रिएट करना है, टच नाम से कर लेते हैं। टच मुझे कर लेना है एग्जाम्पल
.txt कर लेते हैं, देखो पाई करते हैं, ठीक है, पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं, एलएस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो पाइथन की फाइल आ चुकी है। मुझे इसे कन्वर्ट करना है एक जिप में, ठीक है, मुझे पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप में कन्वर्ट करना, मुझे यूज़ करना है जिप, ठीक है। और इसके बाद आपको पासवर्ड, जो पासवर्ड डालोगे ना इसमें, ठीक है, पासवर्ड, एंड इसके बाद जो पासवर्ड आप डालना चाहते हो मैं 5 का डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जिप आप किस तरह के जिप में से कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं टेक्स्ट नाम से कर देता हूँ, ठीक है, डॉट जिप। एक टेक्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाए, ठीक है, जिप नाम टेक्स्ट डॉट जिप नाम से क्रिएट हो जाए, उसके अंदर ये हमारी फाइल चली जाए, उसके अंदर ये हमारी फाइल हो, एग्जाम्पल डॉट पाई, ठीक है, एंटर करेंगे। हो चुकी है स्टोर, एलएस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट डॉट जिप नाम से एक फाइल आ चुकी है। अगर आपको इसे अनजिप करना है, किसी को भी आप दे सकते हो इसे, ठीक है, अगर आपको अनजिप करना है तो अनजिप करने के लिए जस्ट, ठीक है, अनजिप यूज करोगे, एंड इसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर उस फाइल का नाम, जैसे टेस्ट है डॉट जिप, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड हमने इसमें बनाया था तो वो डाल देना है आपको। यहाँ पर पूछेगा कि आपके पास पहले से ये फाइल है, इसके अंदर एक टेस्ट डॉट जिप के अंदर एग्जाम्पल डॉट पाई नाम की एक फाइल है, और एग्जाम्पल डॉट पाई आपके पास पहले से ही है, तो क्या मैं इसे रिप्लेस कर दूँ? तो रिप्लेस ही कर दो, ठीक है, क्या करना है हमें, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल डॉट पाई नाम की फाइल एक यहाँ पर आ चुकी है। अगर ये नहीं होती तो दूसरी फाइल आ जाती, जो इसके अंदर थी, हमारी टेस्ट डॉट जिप के अंदर थी, वो यहाँ पर आ जाती। तो एंड गाइस, अगर आपको कोई एक साथ बहुत सारी कमांड यूज़ करनी है, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर एक साथ बहुत सारी कमांड यूज़ करनी है, जैसे मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है mkdir, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट, और उसके बाद मुझे करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एंड का, ठीक है, मुझे एंड का यूज़ करना, मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो cd एंड उस डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। तो एक जेन्युइन आपका उसका पूरा एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ऐसे डायरेक्टरी क्रिएट हुई, फिर उसके अंदर मैं गया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एंड्स का आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद क्या होगा, उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, टच नाम कमांड में यहाँ पर यूज़ करूँगा, और फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर टेस्ट डॉट पाइथन नाम से, ठीक है, एक फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर मैं टेस्ट डॉट जावा नाम से, तो इंटर कर दूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, मैं टेस्ट डॉट के अंदर आ भी चुका हूँ, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर आ भी चुका हूँ। तो एक कमांड को आप कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं सीडी करके वापस आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे डायरेक्टरी क्रिएट हुई है टेस्ट नाम से, जिसके अंदर फाइल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर जाए टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर, तो एलएस करूंगा तो यहाँ पर देखोगे टेस्ट डॉट जावा टेस्ट डॉट पाई नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी, यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और एंड इसके बाद हम नेक्स्ट में थोड़ा एडवांस चलेंगे, इसके टूल्स देखेंगे और कुछ कमांड देखेंगे जो कि थोड़ी एडवांस होती है, तो वो सारी हम देखेंगे, वो जो आप ज़रूर देखना, उसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और किस तरीके से आप टूल्स यूज़ कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट है, ngrok है, तो बहुत से इसमें टूल्स देखेंगे, तो मोबाइल में ही देखेंगे, ठीक है, लैपटॉप पर नहीं करेंगे, मोबाइल में ही देखेंगे। तो आप मोबाइल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से हमें इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करनी होती है तो किस तरीके से कमांड के थ्रू करेंगे, वो सब देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, और तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।